देखिए जैसे हमने लास्ट टाइम एक बड़ा क्वेश्चन कर रहा था, बेसिक क्वेश्चन कर रहा था, वैसे अब थोड़ा सा मतलब एक, वो तो थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम शुरू करते हैं। और मैंने जैसे कि पीडीएफ भी बना रखा है। लो जी, चलो क्या लिखा है मेरे बेटा जी, अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ विष्णु, संजीव एंड सुधीर। मेरे बेटा कितने बंदे हैं? तीन। विष्णु, संजीव, सुधीर, तीन बंदे हैं। एज ए 31 मार्च 31 मार्च 2018 को ये बैलेंस शीट दे रही है कुछ इस तरीके से। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। देखो जी, मैंने क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना, सीधा मुंह उठाना है और क्या बनाना है मेरे बेटा जी, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। जल्दी से ड्रॉ करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। चलो, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो मैंने क्या बोला था, एसेट डेबिट में, लायबिलिटी क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे क्रॉस। हाँ जी, सारी एसेट आती है, थोड़ी सी रह जाती है जिनके सेपरेट अकाउंट बनते हैं या फिर जो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ते हैं। जैसे कैशियर बैंक, ये ट्रांसफर होने वाला नहीं है। एसेट में देखो, ये ट्रांसफर होने वाला नहीं है क्योंकि इसका अलग अकाउंट बनता है। बीआर आएगा, स्टॉक आएगा, डेटर और प्रोविजन दो अलग अलग दे रखे हैं। तो मेरे बेटे दो अकाउंट है, डेटर अलग प्रोविजन अलग ट्रांसफर होगा। लैंड बिल्डिंग आएगा, फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, सारी आ गई एसेट सिर्फ कैशियर बैंक को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे कोई बढ़ने वाला आइटम है ही नहीं। चलो जी, एक तरीके लिखना शुरू करते हैं जल्दी से। टू सन्ड्री एसेट्स लिखते हैं। बी आर स्टॉक डेटर, बी आर स्टॉक डेटर, डेटर के साथ प्रोविजन भी है, तो प्रोविजन अलग से ट्रांसफर किया जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। अच्छा जी, डेटर कितने मेरे बेटा जी, और क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर कंप्यूटर, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर कंप्यूटर और इन्वेस्टमेंट। चलो लिखते हैं बेटा जी। बी आर कितना है मेरे बेटा जी, 12। स्टॉक कितना है, 25। लिखना शुरू करो। डेटर कितना है मेरे बेटा जी, डेटर है 40। अंदर वाली अमाउंट देखो, प्रोविजन है 4, 40 और ये 4 अलग अलग ट्रांसफर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है मेरे बेटा जी, लैंड एंड बिल्डिंग 50, फर्नीचर 10, 50 10 5, 50 10 5 और 30। टोटल लगाओ फटाफट से एसेट का, जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। 12 25 40 50 10 5 30। ये आपका बैठ गया मेरे बेटा जी 1,72,000 रुपये, ठीक है। अब ऐसे ही लाइबिलिटी को देख लो भैया, लाइबिलिटी कितनी है मेरे बेटा,
लायबिलिटी बीपी आएगा, क्रेडिटर आएगा। मैंने बताया था सारे लोन आते हैं, पार्टनर लोन को छोड़ देना। यहाँ पे पार्टनर कितने, 3, विष्णु, संजीव, सुधीर। विष्णु लोन, संजीव लोन, सुधीर लोन, इनको छोड़ देना, बाकी सारे लोन आएंगे। बीपी आएगा, क्रेडिटर आएगा, मिसेस विष्णु लोन भी आएगा, क्योंकि मिसेस का लोन है, विष्णु पार्टनर है, मिसेस पार्टनर मतलब वाइफ पार्टनर नहीं है, आएगा। ठीक है ना, सारे लोन आते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये नहीं आता क्योंकि रिजर्व बढ़ता है, हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी हम। और कैपिटल नहीं आएगा। देखो सुनते रहना, पहले एक एक करके लिखते हैं। बीपी क्रेडिटर आएगा बाय सन्ड्री लायबिलिटी, ऑलमोस्ट सारी लायबिलिटी यहाँ आ जाती है कुछ को छोड़ के। पहले क्रेडिटर आएगा, बीपी आएगा, कौन सी लायबिलिटी छोड़ते हैं, जो बढ़ती है पार्टिस कैपिटल में जाती है। मिसेस विष्णु लोन आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा, मिसेस विष्णु लोन आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा। अब देखो उसके बाद क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो ये रिजर्व होता है और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में ये सब बढ़वा देते पार्टनर्स कैपिटल में। सही कह रहे हो मेरे बेटा जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बढ़ना चाहिए, बट और अगर तुम बांट भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंसर में गड़बड़ नहीं आने वाली, लेकिन नंबर फिर बिगड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मामला है बेटा जी, प्रेजेंटेशन का। ये कहा जाता है कि अगर कोई भी रिजर्व, बोलो 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 बोलो, अगर कोई भी रिजर्व किसी भी एसेट के लिए बनाया जा रहा है, बोलो, अगर कोई भी रिजर्व किसी भी एसेट के लिए बनाया जा रहा है, अगर कोई भी रिजर्व किसी भी एसेट के लिए बनाया जा रहा है, तो अगर वो एसेट आ रही है तो रिजर्व भी ट्रांसफर होगा। जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का एसेट, तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है, वो रिजर्व भी यहाँ पर अपोजिट साइड में ट्रांसफर होगा, वो रिजर्व बटेंगे नहीं। चलो जी लिखो जी, कितना बीपी है, 20 और 18, ये उल्टा लिख दिया था मैंने, उल्टी अमाउंट ही लिखी मैंने, ये 20, 5, 10, 20, 5 और 10, ऐसा ही है। बाकी WCR एक रिजर्व है, ये तो बढ़ते ही ये नहीं आने वाला, और कैपिटल है ये तो पार्टिस कैपिटल में जाएगा, ये नहीं आने वाला। चलो टोटल करो, 18, 20, कितना बैठ गए तुम्हारे टोटल, 73,000। नाउ अब पढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, क्या लिखा है, नीचे आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इन दी पार्टनर 5:3:2, भैया पार्टनर प्रॉफिट को बांटते हैं 5-3-2 में, मतलब तीनों बंदों का रेशियो दे दिया। ऑन द अपडेट, जिस दिन की आपको बैलेंस शीट दे रखी है, पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पार्टनर फर्म को खत्म करना चाहते हैं, एंड द फर्म रियलाइज एज फॉलो, और फर्म कुछ इस तरीके से, मतलब एसेट कुछ इस तरीके से पैसा आएगा। बीआर वो रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, बीआर के थ्रू पैसा आ रहा है 5% डिस्काउंट करके। मेरे बेटा मैंने क्या बोला था, एसेट होती है डेबिट, हटाने के तुम क्या करोगे मेरे बेटे जी, क्रेडिट। और ऑब्वियस बात है, या तो तुम एसेट बेच दोगे या कोई टेक ओवर कर लेगा। बाहर वाला टेक ओवर कर रहा है तो कुछ नहीं करना, घर वाला टेक ओवर कर रहा है दो बातें होंगी, या घर वाले पैसा दे रहे हैं तो कैश बैंक के थ्रू एंट्री पास करना, और घर वाले पैसा नहीं दे रहे तो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एंट्री पास कर देना। यहाँ पे तो लिखा है बाकी बीआर के थ्रू पैसा रियलाइज हो रहा है, रियलाइज का मतलब होता है पैसा आ रहा है, कैश बैंक, क्या लिखोगे बी आर। चेक करो बीआर कितने रुपए की मेरे बेटे, चेक करो बीआर कितने रुपए की है, 12,000। सही बच्चे क्या करो, 12,000 माइनस 12,000 में से 5% लेस कर दो 12,000 का, कर दो, यानी कि निकल कर आएगा 11,400, यानी कि 12,000 के बीआर में से हमें 11,400 रुपए ही मिलने नसीब हो रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी, ऑल डेटर वर गुड, ध्यान से पढ़ते रहो, ऑल डेटर वर गुड, सारे डेटर बहुत अच्छे हैं, सारे डेटर बहुत अच्छे हैं। भैया सारे डेटर अच्छे, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तुम्हारा पैसा डूबने वाला नहीं है। मतलब डेटर कितने मेरे बेटा जी, 40, उनसे पूरा पूरा पैसा मिल गया, सारे अच्छे हैं, सबने पैसा दे दिया, कोई भी तुम्हारा पैसा डूबा नहीं है। डेटर के बाद क्या है, स्टॉक रियलाइज 22, स्टॉक के थ्रू पैसा आ रहा है, स्टॉक होता है डेबिट, हटाने के लिए क्या कर दोगे क्रेडिट, स्टॉक के थ्रू पैसा आ रहा है 22, 25,000 का स्टॉक 22 में बिक गया कैशियर बैंक के नीचे।
स्टॉक के बाद क्या लिखा देखो जी, सेकंड लाइन में आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 40% हायर देन द बुक वैल्यू, हायर ज्यादा, लैंड एंड बिल्डिंग के थ्रू पैसा मिल रहा है 40% ज्यादा। मेरे बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, इधर देखो क्या लिखा है, लैंड बिल्डिंग डेबिट है, लैंड बिल्डिंग कितनी है 50,000 रुपए, 50,000 40% पैसा नहीं मिल रहा, 40% हायर मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो 50,000 प्लस 50,000 का 40% कितना मिल रहा है मेरे बेटा जी, हमें 70,000 रुपये मिल रहे टोटल। कितना मिल रहा है मेरे बेटा जी, 70। कैसे निकाला बेटा मैंने, 50,000 प्लस 50,000 का 40%, ये बैठेगा तुम्हारे 20,000 रुपये, तो 50 और 20 70,000 रुपये मिल रहे हैं तुम्हें। हाँ जी क्लियर है, चलो जी। उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी, उसके बाद लिखा है मेरे बेटा जी, फर्नीचर वॉज सोल्ड ₹4,08,000, फर्नीचर मैंने बेच दिया 8,000 रुपए का बाय ऑक्शन, एंड ऑक्शन कमिश्नर, ऑक्शनर कमीशन अमाउंट ₹500। पता है तुमने फर्नीचर जो बेचा है 8,000 का बेचा है, बट तुमने किसी के थ्रू बिकवाया, मतलब नीलामी कराई है, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करवाना, और नीलामी करवा के तुमने जिस बंदे ने नीलामी कराई है तुमने उस बंदे को भी 500 रुपए दिए। तो बताओ बिका 8 का और 500 रुपए तुमने सामने वाले बंदे को दे दिए जिसने बिकवाया, तो तुम्हारी जेब में तो 7,500 आ रहे हैं ना, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है। अब फर्नीचर है डेबिट, हटाने क्या कर दोगे क्रेडिट, कैश या बैंक के नीचे पैसा आ रहा है कितना, नेट जितना आ रहा है 75, 8 का बिका 500 मैंने कमीशन दे दिया बिकवाने का। अब आ जाओ थर्ड लाइन की लास्ट में, कंप्यूटर वॉज टेकन बाय विष्णु, विष्णु कंप्यूटर लेके जा रहा है फॉर एन एग्रीड वैल्यूएशन 3,000। देखो दो बातें हैं, अब कंप्यूटर क्या है डेबिट, हटाने के क्या कर दोगे क्रेडिट। अब मेरे बेटा देखना कंप्यूटर बेच नहीं रहे, कौन लेके जा रहा है, विष्णु। सवाल होता अगर विष्णु पैसा देके जा रहा होता ना तो मैं यहीं पर ही लिख देता कैश बैंक के नीचे, बट विष्णु सिर्फ लेके जा रहा है, कुछ देके नहीं जा रहा, तो क्या होगा, हम इसे ड्रॉइंग मानेंगे, फ्री फंड में मालिक ले गया, ठीक है ना, और पैसा देके नहीं गया, और ड्राइंग की वजह से क्या होती है मेरे बेटा जी, कैपिटल, कैपिटल कम हो जाती है, कितने रुपए, 3,000 रुपए, क्लियर है, कैपिटल तो एंट्री पास होगी। उसके बाद क्या लिखा मेरे बेटा जी, इन्वेस्टमेंट वर्ड सोल्ड इन द ओपन मार्केट, फोर्थ लाइन देखना, इन्वेस्टमेंट वर्ड सोल्ड इन द ओपन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ ₹35,000 फॉर विच कमीशन 600 वाज पेड टू द ब्रोकर। इसका मीनिंग समझिए, बिल्कुल सेम ऑक्शन वाले की तरह है, हमने भैया ओपन मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी 35,000 की, लेकिन जिसके थ्रू ब्रोकर के थ्रू ने बिकवाया उसने 600 रुपए कमीशन ले लिया। यानी कि देखो इन्वेस्टमेंट है डेबिट, हटाने के लिए क्या कर दोगे क्रेडिट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या आ रहा है मेरे बेटा जी, पैसा आ रहा है, 35,000 आ रहे हैं, लेकिन 35,000 में से तुमने 600 रुपए दे दिए सामने वाले बंदे को, तो नेट तुम्हारी जेब में तो 34,400 आए ना। चलो उसके बाद क्या लिखा है, फिफ्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन के लास्ट में आ जाओ, बीपी वर पेड एट फुल अमाउंट, बीपी की पूरी पूरी पेमेंट कर दी। अरे भैया बीपी देखो क्या है, गलती से यहाँ मत लिख जाना, बीपी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या हो रही है मेरे बेटा, अब देखो अब लाइबिलिटी देखनी शुरू कर दो, लाइबिलिटी हो रही है क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट, क्या लिखोगे, टू कैश एट, टू कैश या बैंक। बीपी की फुल पेमेंट कर दी है, बीपी कितनी है मेरे बेटा जी 20, और पूरी पूरी पेमेंट कर दी तुमने बीपी की, ठीक है। अब आ जाओ मेरे बेटा जी 1 2 3 छठी लाइन में आ जाओ, ये नीचे से चौथी लाइन देख लो क्रिएटर वाली, जो बीच में पैराग्राफर बड़ा वाला उसमें नीचे से चौथी लाइन, क्रिएटर हाउ एवर एग्री टू एक्सेप्ट 10% लेस, यानी कि तुम क्रिएटर को पेमेंट कर रहे हो 10% कम, यानी कि 18,000 है, 18,000 में से 18,000 का 10%, 1,800 रुपये माइनस कर दो, 18,000 माइनस 10% कितना, 16,200 तुमने पे कर दिया। उसके बाद क्या लिखा मेरे बेटा पढ़ना, ऑल अदर लाइबिलिटी, और कोई लाइबिलिटी बच जाती है, वर पेड एट बुक वैल्यू, मतलब उनको उनकी बुक वैल्यू पे कर दिया, मतलब जितना था उतना पे कर दिया, ज्यादा दिमाग मारा नहीं है। बात क्लियर हो गई, अच्छा जी। और अदर लाइबिलिटी कितनी बच गई, जैसे मिसेस विष्णु लोन, बस जी बस पूरी पूरी पेमेंट कर दी मिसेस विष्णु लोन की, तो भैया बिल्कुल जितना था उतना पे कर दिया विष्णु लोन, कितने रुपए मेरे बेटा जी 20। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी लाइबिलिटी है, इसे भी पूरा पूरा पे कर दिया 5,000 रुपए। उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी पढ़ना, ऑल अदर लायबिलिटी वर पेड एट देयर बुक वैल्यू, द फर्म रिट्रेच देयर एम्प्लॉय, अब देखो लास्ट, द फर्म रिट्रेच देयर एम्प्लॉय 3 months बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखो फर्म रिट्रेच का मतलब होता है क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो वो अपने एम्प्लॉय को बाहर करेगी, तो रिट्रेच का मतलब होता है बाहर कर देना। फर्म अपने एम्प्लॉय को बाहर कर रही है 3 महीने पहले, बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन होने से 3 महीने पहले बाहर कर दी है,
तो फर्म को उन्हें कंपनसेशन देना पड़ गया। तो फर्म के लिए क्या हो गया, अचानक से लायबिलिटी आ गई, और ये लायबिलिटी क्या अनरिकॉर्डेड है, और बट ऑब्वियस है लायबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड है तो वो इधर की तरफ तो नहीं जाएगी, बट क्योंकि तुम पेमेंट कर रहे हो तो उनकी इधर वाली एंट्री पास होगी। मैंने बोला था ट्रांसफर तो नहीं होगा लेकिन पेमेंट एंट्री पास होगी। यहाँ पे लिख दो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कितना 20,000 रुपए, ये लॉस एक तरीके से खर्चा डेबिट। और लास्ट क्या लिखा है, दिस लायबिलिटी वाज नॉट अपीयरिंग इन द अबव बैलेंस शीट, वही लिखा हुआ है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं थी तो पे करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड है। लास्ट लाइन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अभी तक ये क्लेम आया नहीं था, हालांकि मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है वर्कमैन कंपनसेशन को लेके, मैं इसका लिंक तुम्हें सेंड कर दूंगा, वो देख लेना जरूर। वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए का मेरे बेटा जी, 5,000 रुपए का है, एज एराइज है, क्लियर है, मतलब वर्कर पैसा मांग रहे 5,000 रुपए, देखा जाए तो तुम्हारी लायबिलिटी है। अब देखो ऊपर आना जरा बैलेंस शीट में, मेरे बच्चों तरन ऊपर बैलेंस शीट में क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है, आ रहा है ना, यानी कि 15,000। हमने वर्कर को पैसा देने के क्लेम देने के लिए हमने गुल्लक बना रखी कितने रुपए की, 15,000 रुपए की, लेकिन 15,000 की। ठीक है, और मैंने बोला था ये तो रिजर्व है, ये तो पार्टी से बढ़ जाएगा जैसे नॉर्मली बांटते थे, बट नीचे क्या बोल दिया मेरे बेटे तरन कि वर्कर पैसा मांग रहा है 5, यानी कि तुम्हें वर्कर को पैसा देना है। इसका मतलब समझ रहे हो कि गुल्लक में 15,000 रुपए है, उस 15,000 में 5,000 तुम्हारी लायबिलिटी बन चुका है और तुम्हें वर्कर को देना है, क्लियर है, और बच्चे गुल्लक में कितना फिर 10, वो बटेगा पार्टनर्स में। मेरे कहने का मतलब समझना, इसे मैं थोड़े अलग पेन से लिख रहा हूँ, रेड पेन से। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये लायबिलिटी बन जाए कितना, 15,000 का रिजर्व था, खाली 5 आएगा क्योंकि 5 लायबिलिटी बन चुका है, और ये ट्रांसफर भी है और पेमेंट भी होगी, कहां पे, यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से। कितने रुपए, 5 की लायबिलिटी बनी और 5 पे भी कर दिया, बात क्लियर हो गई। बाकी अभी गुल्लक में 10 बच रहे हैं, वो यहां नहीं आएंगे, वो पार्टनर्स में बट जाएंगे, बस। अब देखो बाकी किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ऐसा है जो लायबिलिटी आपने, भैया आपने सारी लायबिलिटी के बारे में पे कर दिया लेकिन आपने ये वाली और ये वाली लायबिलिटी के बारे में पे नहीं करा, मेरे बेटा ये प्रोविजन है और ये एक तरीके का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एक्चुअल में कोई लायबिलिटी नहीं है जिनकी मैं पेमेंट करूं। लायबिलिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी जिसमें एक्चुअल में पैसा जाएगा, रिजर्व प्रोविजन में यहाँ पर कोई पैसा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने कोई पेमेंट नहीं करनी, ये सिर्फ दिखाने के कुछ करना नहीं है। 20 16,200 डेबिट में ये वाला टोटल कर रहा हूँ लायबिलिटी वाला, 20 ये वाला टोटल कर रहा हूँ मेरे बेटे जी, दोबारा कर रहा हूँ, 20 16,200 20 5 20 5, ये आपका टोटल आ गया मेरे बेटा जी 86,200, और ये कितना बेटा 11,440 22 70 7500 34,400, ये आपका आ गया 1,85,300। अब तुम्हारी माता रानी झोलियां भरी गया तो प्रॉफिट से या लॉस से, देखते क्या आता है निकल के, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, देखो जी डेबिट में लिखा हुआ है 172 और 86,200, मेरे बेटा डेबिट वाले का टोटल आ रहा है 2,58,200, जबकि क्रेडिट वाले का कितना आएगा 473 3, मेरे बेटा यहाँ का टोटल आ रहा है 2,70,300, तो तुम्हें दिख गया होगा मेरे बेटा जी, क्रेडिट वाला ज्यादा है डेबिट वाला कम है, तो क्या निकल रहा है मेरे बेटा जी प्रॉफिट 258,200, प्रॉफिट निकल कर आया 12,000 रुपए का। लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन बंदे हैं मेरे बेटा जी, पार्टनर विष्णु संजीव सुधीर, विष्णु
संजीव और सुधीर। रेशियो दे रखा है 5-3-2 का, बैलेंस शीट के नीचे ही देख लो, 5-3-2 का रेशियो दे रखा है, 5-3-2, 12,100 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5, ये आपका आ गया 6,050 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 3,630 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये 2,420 टोटल। अब कर दो टोटल मेरे बेटे, यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, टोटल 270,300 आएगा वैसे, 270,300, 270,300। इसके बाद तुम क्या बनाते हो मेरे बेटा जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर्स विष्णु संजीव सुधीर। पर्टिकुलर्स विष्णु संजीव सुधीर। चलो जी शुरू करते हैं। क्या लिखा है? मैंने बोला था पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक तो है बैलेंस शीट और एक है रियलाइजेशन। दो बातें हैं। पहले बैलेंस शीट दे दो कौन कौन सा आइटम जाने वाला है, चेक करो बैलेंस शीट कौन कौन सा। पहले तो कैपिटल लिख दो। कैपिटल लायबिलिटी में लायबिलिटी होती है क्रेडिट, और जिसका नीचे क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का, बाय बैलेंस बीडी। कितनी कितनी है? 40, 30, 18, 40, 30, 18। और चेक करो बैलेंस शीट में कोई बढ़ने वाला आइटम है क्या? सिर्फ एक आइटम है, वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व। मन में आ रहा होगा, वो तो हमने वहां डाल दिया था रियलाइजेशन में। वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व था 15,000 रुपये, चेक कर लो। 5,000 लाइबिलिटी बना था, वो तुम रियलाइजेशन में ले गए थे और पे भी कर दिया था, लेकिन 10 बच रहा है, वो बांट दो 5-3-2 के रेशियो में, 5, 3,000 और 2,000 जब बांटोगे। क्लियर है? बाकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मत बांट देना, क्योंकि ये पार्ट रियलाइजेशन में जा चुका है, वो यहाँ नहीं बढ़ेगा। अब बैलेंस शीट से कोई और आइटम आने वाला नहीं है, बात खत्म करो। अब आ जाओ ऊपर की तरफ, यहाँ चेक करो कि विष्णु संजीव सुधीर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है विष्णु कैपिटल, यहाँ का क्रेडिट, एक जगह क्रेडिट दूसरी जगह क्या होता है? डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डालना मेरे बेटा जी, विष्णु में कितना अमाउंट आएगा? 5,000 रुपये। डन है, ये हो गया। और कहीं लिखा है विष्णु संजीव सुधीर, और बस ये है लो प्रॉफिट, यहाँ का डेबिट, यहाँ का क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट 6,050, 3,630, 2,420। बात क्लियर हो गई? बाकी पूरे क्वेश्चन को देख लो, कहीं कोई कुछ कह रहा है? हाँ सर, जो डेबिट साइड में आपने रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है उसमें 3,000 आएगा, 5,000 मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी कोई और आइटम ऐसा है नहीं पूरे क्वेश्चन में। डेबिट में 3,000 आएगा ये? अच्छा हाँ सही कह रहे हो, मेरे देखने में गड़बड़ कर दी थी। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। अब देखो क्या निकलेगा, या तो बैलेंस निकल कर आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो यहाँ आएगी,
जिसे तुम क्या कहते हो मेरे बेटा जी, सरप्लस। और अगर यहां निकल कर आई तो क्या बोलोगे मेरे बेटा जी, बोलो, डेफिसिट। क्लियर है? और मैं पहले बता रहा हूं इस क्वेश्चन में बैलेंस डेबिट में निकल कर आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट वाला ज्यादा है। 40 + 5 + 6050 -3, यानी कि विष्णु जब जाएगा तो ऐड और लेस करके विष्णु अपने घर पे इतना रुपया लेके जाएगा। और जब संजीव जाएगा तो संजीव बोलेगा 30 + 3 + 36 30, माइनस करने के लिए कुछ है नहीं। विष्णु जब जाएगा, संजीव जाएगा तो इतने रुपये लेके जाएगा। और सुधीर कितना लेके जाएगा, 18 + 2 + 24 20, ये लेके जाएगा, ये लेके जाएगा 22,420। ये आ गया टोटल 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 टोटल। क्लियर है? एंड द लास्ट क्या बनाते हो मेरे बेटे जी, यहाँ पार्टी लोन तो है नहीं जो मैं बनाऊं, यह बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। और कैश या बैंक अकाउंट बनाने से पहले तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं, 3, पार्टिस कैपिटल, रियलाइजेशन और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चेक करो कैश या बैंक कहां पर है, एसेट या लायबिलिटी में। देखो एसेट में पहला आइटम है 8000। एसेट्स क्या होती है, डेबिट। जिसका नेचर डेबिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट। टू बैलेंस बी 8000। अब तुम ये चेक कर लो पूरी बैलेंस शीट को कि बैलेंस शीट में कोई और ऐसा आइटम दिख रहा है जो तुमने खत्म ना करा हो। हर एक बैलेंस शीट का आइटम तुमने तड़पा तड़पा के पूरी तरह खत्म कर दिया, चाहे तो वो रियलाइजेशन में गया हो या पार्टिस कैपिटल में या बैलेंस शीट में या कैश बैंक में। ठीक है? अब इधर देखो, इधर कैश बैंक कहाँ पर है, एक तो ये रहा कैश बैंक और एक ये रहा कैश बैंक। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। यहाँ डेबिट हो रहा है, वहां क्रेडिट कर दो 86,200 से, नाम लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 86,200। और रियलाइजेशन में कैश क्या हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है 81, 85, 300, यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का डेबिट 1,85,300 टू रियलाइजेशन अकाउंट। खत्म। अब इसको छोड़ो, अब इधर आ जाओ पार्टिस कैपिटल में, ये रहा कैश बैंक, यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट करो जी, बाय विष्णु कैपिटल बाय संजीव कैपिटल बाय सुधीर कैपिटल। कितनी कितनी अमाउंट निकाली है, 48,050 संजीव की बताना, 36,630 और 22,420। बस बेटा, और चेक करना क्या ये मैच कर रहा है, ये ऐड करो 185,300 + 8,000। मेरे बेटा ये आ रहा है आपका 1,93,300, 1,93,300। और ये 86,200, 40,050, 3600 और 22,420। लो जी, ये भी क्या आ रहा है 1,93,300, यानी कि तुम्हारा कैश बैंक क्या कर गया, मैच। और अगर ये मैच कर गया तो जो तुमने करा ना, तो इतना बड़ा ड्रामा, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, एकदम चुस्त है, दुरुस्त है, मस्त। हाँ जी बोलो, आया नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। तो अब इधर देखो, कोई तुमसे पूछे जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, इतने बड़े क्वेश्चन की एंट्री पूछ रहे हो तुमसे, तो कैसे बनानी है, जल्दी से खत्म करेंगे 4 मिनट में। और वैसे मैं सिखा चुका हूँ तुम्हें ऑलरेडी, हर जगह एंट्री एक तरीके से सिखाता हूँ, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पेशा हो। रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट, इधर का मतलब। और इधर का मतलब क्या है, रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट। लगाओ एंट्री, देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी आर, नरेशन बीइंग बी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक बीइंग स्टॉक ट्रांसफर, रियलाइजेशन डेबिट
to debtor, realization debit to land and building, realization debit to furniture, realization debit to computer, realization debit to investment. बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? आप चाहो तो एंट्री बना सकते थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीआर, टू स्टॉक, टू डेटर, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर, टू इन्वेस्टमेंट. एक है अलग अलग बनाना, एक है एक साथ बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब स्कूल टू स्कूल वेरी करता है. वैसे तो मैं बोलता हूँ कि अलग अलग बनाओ. और ऐसे ही अभी तो क्या करा तुमने, एसेट ट्रांसफर करी, अब लायबिलिटी की एंट्री बनाओ. रियलाइजेशन करोगे क्रेडिट, तो इन्हें क्या करोगे, डेबिट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेबिट टू रियलाइजेशन. क्रेडिटर, डेबिट टू रियलाइजेशन. बीपी, डेबिट टू रियलाइजेशन. मिसेस वीज लोन, डेबिट टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन क्रेडिट करना है. आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेबिट टू रियलाइजेशन. आईएफआर, डेबिट टू रियलाइजेशन. बात क्लियर हो गई? ये सारी एंट्रियां बंदी चली गई. क्लियर है? और एक था वर्किंग कंपनसेशन, उसे भी कर दो. वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व, डेबिट टू रियलाइजेशन. क्लियर है? वैसे आपको ना वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री बना देता हूँ. देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था मेरे बेटे जी, आपका 15,000 था. उसमें तुमने करा क्या, टू रियलाइजेशन. 5,000 तो रियलाइजेशन में कर दिए थे, बाकी देखो 10 बच रहा है ना, वो तुमने क्या करा था, विष्णु कैपिटल, संजीव और सुधीर में. कैसे कैसे, 5-3-2 में, 5-3-2 में ये बांट देते. टेक्निकली WCR की एंट्री ये बनेगी. इसमें कंबाइंड आ गया मामला. अब इंपॉर्टेंट है ये वाली एंट्री बनाना. क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक. कई बच्चे करते हैं टू बीपी, ये गलत है. रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक, अमाउंट आएगी 20,000 रुपए, अमाउंट आएगी 20,000 रुपए. रियलाइजेशन डेबिट टू क्रेडिटर, अमाउंट आएगी इतनी. रियलाइजेशन सॉरी गलत कर दिया मैंने. रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक, अमाउंट आएगी 16,200. रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक 20,000 रुपए. रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक 5,000 रुपए. एंट्री देखो वही चल रही है, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक, अमाउंट बदलती जा रही है बस. आप चाहो तो एक ही एंट्री बना दो, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक, सीधा एक एंट्री. बट अलग अलग बनाने में फायदा है क्योंकि अलग अलग एंट्री के नंबर मिलते हैं. नरेशन सबकी अलग अलग हो जाएगी. बीइंग बीबी पेड ऑफ, बीइंग क्रेडिटर पेड ऑफ, मतलब जो भी लायबिलिटी पे कर रहे हो उसकी एंट्री फिल दी आपने. ऐसे यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट, तो कैश बैंक हो जाएगा डेबिट. कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, एक एंट्री बन गई है, सिर्फ एक एंट्री बन गई. क्या, जैसे वहां से बनी थी डेबिट से, कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, सिर्फ अमाउंट अलग अलग आ जाएगी. सबकी अमाउंट 1 2 3 4 5 6 एंट्री हो गई है. ऐसे यहाँ विष्णुज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 3,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट जो भी वो लेके जा रहा था. ठीक है. और फिर लास्ट में प्रॉफिट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विष्णु, टू संजीव, टू सुधीर कैपिटल. अब इधर आ जाओ, बीडी की एंट्री बनेगी नहीं, WCR की एंट्री मैंने बनवा दी. रियलाइजेशन को कट कर दो क्योंकि रियलाइजेशन एंट्री ऊपर से बन चुकी है. ये कुछ है ही नहीं. देखो ये हो रहा है विष्णु संजीव सुधीर डेबिट, विष्णु कैपिटल डेबिट, संजीव कैपिटल डेबिट, सुधीर कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक. यहाँ देखो कोई एंट्री नहीं बनने वाली क्योंकि सारी एंट्री बन चुकी है, या तो कैपिटल के थ्रू या रियलाइजेशन के थ्रू, और बीडी की एंट्री बनती नहीं है. आ गया, जल्दी बोलो. चलिए मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा. आज के लिए धन्यवाद. टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir. बाय बाय. बाय बाय.